अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 9 सितंबर 2021। कल पाकिस्तान में एक ऐसा सर्कुलर देखा गया जो जितने भी अखबारों के इंटरनेट पे इनके आते हैं एडिशंस उनके ऊपर, क्योंकि कल ये शाया हुआ था तो इसमें लिखा हुआ था, ये था एनसीओसी की तरफ से, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से। और इसकी जो हेडिंग थी आप देख भी सकते हैं कि ये हेडिंग ये थी कि सारे पाकिस्तान में जो साइनोफॉर्म है और मॉडर्ना है उसका इस्तेमाल अचानक कहा गया कि रोक दिया जाए। तो पहले ये खबर पढ़ते ही सबसे बड़ी तशवीश ये पैदा हुई कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला तो नहीं सामने आ गया कि जो कि साइड इफ़ेक्ट से मुतल्लिक हो, क्योंकि पिछले दिनों सब लोगों को पता है कि जापान में भी ऐसे हुआ था कि वहाँ पे मॉडर्ना की जो डोजेज़ थी उनके अंदर कोई कंटेमिनेशन थी, यानी उनके अंदर कुछ शामिल हो गया था जिसके नुकसानात होते हैं। तो एक दफ़ा सबसे पहले ये जो डायरेक्टिव है एनसीओसी की तरफ से जारी करदा, तो इसको देखते ही सबसे पहली तशवीश ये पैदा हुई कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जहाँ पे इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी है साइनोफॉर्म, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो गया कि साइनोफॉर्म या मॉडर्ना के साथ कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट आ गए हों जिसकी वजह से हुकूमत के इस इदारे को फौरी तौर पर एक्शन लेना पड़ा हो। लेकिन जब आप डिटेल पढ़ते हैं, सारी ये डिटेल पढ़ते हैं, तो फिर आपको बड़ा क्लियर एक मैसेज सामने आता है कि क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो वैक्सीनेशन का अमल जारी है, सबको आइडिया है इस बात का। हम लोगों को ये था कि अगर पाकिस्तान में एक दिन में 5 लाख भी डोजेज़ लगेंगी तो हम बहुत जल्द 1 साल के अंदर अंदर फुली वैक्सीनेट हो जाएंगे, वो लोग जितना भी टारगेट है। लेकिन अगर इस वक्त हम गौर करें तो एक दिन में यानी 24 घंटे में 10 लाख डोजेज़ लग रही हैं। पाकिस्तान में जो अभी तक डोजेज़ लग चुकी हैं लोगों को, उनकी तादाद है तकरीबन 6 करोड़ से ज़ायद, और जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो हैं 2 करोड़ से ज़ायद, और जिनको सिंगल शॉट लग चुकी है वो तकरीबन 5 करोड़ है। तो ये इतनी बड़ी तादाद है, और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो सेकंड डोज वाले लोग हैं वो भी तादाद तकरीबन 3,86,000 बनती है। यानी पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से ये वैक्सीन्स का इस्तेमाल अब शुरू हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के अंदर देखा है कि वो लोग जो वैक्सीनेटेड थे, जब कोरोना की इन्फेक्शन उनको होती है तो उनकी जो अलामात हैं वो बाकियों की निस्बत कम आती हैं और उनको नुकसान कम होता है। लेकिन वो लोग जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ये पाकिस्तान में अब बड़ी एक क्लियर किस्म की डिवाइड या तकसीम नज़र आ रही है सब लोगों को, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा इसमें शायद ज़बरदस्ती का अंसर भी शामिल है। सब लोगों को पता है कि 15 सितंबर तक पहली डोज़ ना लगी और 15 अक्टूबर तक अगर दूसरी डोज़ ना लगी तो उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं कहीं पे भी जाने में। तो इन तमाम सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से लोगों को वैक्सीन लग रही है। लेकिन उससे अब एक उसका नेगेटिव पहलू सामने आया है। वो पहलू नेगेटिव कैसे है? वो ऐसे है कि ये जो डोजेज़ हैं, जैसे मैंने मिसाल भी दी कि एक दिन में जब 10 लाख लोगों को लग रही हैं, तो सेकंड डोज वाले जो लोग हैं जिनको साइनोफॉर्म या मॉडर्ना पहले लग चुकी है, तो उनके लिए सेकंड डोज के लिए साइनोफॉर्म और मॉडर्ना की ये जो डोज़ है ये नहीं अवेलेबल होगी या मैसर नहीं होगी। और एनसीओसी ने इस डायरेक्टिव में बड़ा क्लियरली लिखा है कि जो मुस्तकबिल में वो साइनोफॉर्म चाइना से ज़ाहिर है मंगवाई जाती है और मॉडर्ना के लिए या तो अमेरिका से बात की जाती है या फिर हमें कोवैक्स की सहूलत के ज़रिए ये मिलती है। इन दोनों सूरतों में, क्योंकि मॉडर्ना अभी फुली अप्रूवल नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली कंपनी से ये नहीं ख़रीद सकते, एक मुल्क के तौर पे भी, और दूसरा कि अगर क्योंकि जब फुली अप्रूवल के बाद ये चीज़ें आसान हो जाती हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ भी मंगवा सकती हैं। तो गवर्नमेंट को और उसके इदारे को, एनसीओसी को, अब ये शक है कि अगर इसी स्पीड से साइनोफॉर्म और मॉडर्ना लगती रहीं तो कुछ ही अरसे के बाद जो सेकंड डोज़ वाले लोग हैं उनके लिए साइनोफॉर्म और मॉडर्ना नहीं अवेलेबल होगी। तो इस वजह से हुकूमत ने ये एक डायरेक्टिव जारी किया और इस पर बड़ी सख्ती से अमल करवाने का कहा है, ताकि जो सेकंड डोज़ के लोग हैं, क्योंकि हुकूमत बहुत ज़्यादा अब हौसला अफजाई कर रही है सेकंड डोज़ वाले लोगों को। और आप देख भी सकते हैं कि जो 3,86,000 से ज़ायद जो लोग हैं, अगर उनको 24 घंटे में सेकंड डोज़ लगी है तो ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है, क्योंकि जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं वो सबसे ज़्यादा महफूज हैं इस वबा की जो शिद्दत से। अब अक्सर जो लोग कमेंट्स में नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं जिस हद तक मुमकिन है। तो मैंने यही देखा है कि अक्सर लोग सेकंड डोज से कंसर्न हैं, अक्सर लोग पहली डोज़ कौन सी लगनी चाहिए, सेकंड डोज़ कौन सी लगनी चाहिए, इस चीज़ से कंसर्न है। और अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जब हमें पहली डोज साइनोफॉर्म लगी है
तो दूसरी के लिए जब हम गए हैं तो उन्हें बताया गया है कि साइनोफार्म या तो है नहीं या कुछ दिन के बाद आएगी। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए हुकूमत ने यही फैसला किया है कि जो पहली डोज़ के तौर पे पूरे पाकिस्तान में साइनोफार्म और मॉडर्ना को फौरी रोका जाए, ताकि जो सेकंड डोज़ के लिए लोग आते हैं उनको अगर पहले ये लगी हुई हैं तो ये लगाई जाए, और उसके बाद जो पहली डोज़ वाले लोग हैं उनको या तो साइनोवैक दी जाए या फाइज़र दी जाए, या जो भी पाकिस्तान में अभी जैसे स्पुतनिक भी पिछले दिनों रशियन वैक्सीन आई है तो वो दी जाए। इसलिए ये जो डायरेक्टिव है, बजाय इसके कि ये आप तक पहुँचे और आप परेशान हो, तो ये एक अच्छा डायरेक्टिव है, ना कि ये एक नेगेटिव, क्योंकि हेडिंग से यही लगता था कि शायद इनके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया है। बाकी जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद है 84, और जो नए केसेस आए हैं सामने वो हैं 4062। अगर आप गौर भी करें तो ये जो हमारे पास जो फोर्थ वेव अभी चल रही है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि लोग जो कुदरती इन्फेक्शन से सेहतियाब हुए हुए हैं, तो उनकी वजह से लग ऐसे ही रहा है कि ये जो वेव है ये एक ख़ास सतह से ऊपर नहीं जाएगी और इसी में रहेगी, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में पिछले दिनों आप सब लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। दोस्तों, छोटी सी ये अपडेट थी, मज़ीद कोई अपडेट हुई तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।